गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन के अंदर। आज अपने बात कर रहे हैं 25 एंड 26 अप्रैल के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अपने जो भी स्टडी ग्रुप्स है उसके अंदर इसको आप शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जो पास में बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार जो है 2021 किसने जीता? राइट आंसर होगा रुमाना सिंह सहगल के द्वारा बेसिकली ये अवार्ड जीता गया है। रुमाना सिंह सहगल जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, वो अब एक एंटरप्रेन्योर बन चुकी है, और इनको ये जो अवार्ड दिया गया है, जो भी हमारे ग्रीन प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कुछ बायो डिग्रेडेबल होते हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उन्हीं को रिसाइकिल करने के लिए बेसिकली इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये वाला जो अवार्ड दिया गया है डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है उनके बारे में। रवि गायकवाड़ की बात करते हैं तो 2020 का ये पुरस्कार जो है इनको प्रोवाइड करवाया गया था। सुमन चक्रवर्ती की बात करते हैं तो 13th नंबर का जो जीडी बिरला पुरस्कार है वो इनको प्रोवाइड करवाया गया। नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है रेखा एम मेनन बनी है। फिर अपने बात करते हैं नेल्सन मंडेला जी की। ये दक्षिण अफ्रीका के पहले जो राष्ट्रपति है वो बने थे। 1990 के अंदर भारत सरकार के द्वारा इनको भारत रत्न जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया गया था। इसी तरह से नोबेल का जो पीस प्राइज़ है वो 1993 के अंदर इनको मिला था। और 18 जुलाई को विश्व नेल्सन मंडेला दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिर अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में किस देश ने टॉप किया? राइट आंसर होगा इंडिया ने इसके अंदर टॉप किया। इंडिया ने यहाँ पर टोटल 11 मेडल जीते, जिसके अंदर 8 जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं और 3 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। फिर इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं सेकंड नंबर पे रशिया कंट्री रहा, उसने भी 11 मेडल इसके अंदर जीते। फिर बात करते हैं उज्बेकिस्तान की, उज्बेकिस्तान इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रहा। और अभी जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी जिसके अंदर मीराबाई चानू के द्वारा जो है 2 रिकॉर्ड बनाए गए। एक तो था उनका स्नैच के अंदर जो कि नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया 85 केजी या फिर 86 वेट की कैटेगरी के अंदर, और इसी तरह से जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया जो कि 119 केजी का क्लीन एंड जर्क के अंदर जो वेट है इनके द्वारा उठाया गया था। और फिर बात करते हैं ये जो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी वो उज्बेकिस्तान के ताशकंद के अंदर ही इसका जो आयोजन किया गया था। फिर यदि अपने बात करते हैं ईरान कंट्री के बारे में, 34th नंबर की जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर ईरान कंट्री ने टॉप किया और इंडिया जो है इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रहा था। फिर अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 22 से 29 या 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जो झारखंड जो है बेसिकली यहाँ पर इस राज्य के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बनाए जाने की घोषणा की है, जो कि 22 अप्रैल के मॉर्निंग 6 AM से स्टार्ट हुआ है और 29 अप्रैल 6 AM तक ये यहाँ पर लागू किया जाएगा। जो भी अभी कोविड-19 का जो पेशेंट्स है बढ़ रहे हैं या फिर इसके जो वायरस से जो काफ़ी आगे बढ़ रहा है उसी को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यहाँ पर बनाए जाने की घोषणा की गई है। फिर अपने बात करते हैं इसी दौरान जो है जो भी मेडिकल इमरजेंसी या फिर मेडिकल फैसिलिटी है वो सारी की सारी सुविधाएं यहाँ पर करती रहेंगी नॉर्मल डे की तरह, बट बाकी जो भी फैसिलिटी है वो सभी यहाँ पर बंद कर दी गई। आप मान सकते हो कि यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। फिर अपने बात करते हैं इसी तरह से जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान सरकार के द्वारा जन अनुशासन पखवाड़ा अभी बनाया जा रहा है, जो कि 19 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और ये जो है पर्टिकुलर 1 मई तक लागू किया गया है।
फिर यदि अपने बात करते हैं हरियाणा के द्वारा, तो हरियाणा सरकार के द्वारा कोविड-19 इमरजेंसी लोन स्कीम पर जो यहाँ पर पास किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो भी पर्सन कालाबाजारी या फिर जो भी मेडिकल इक्विपमेंट है उनकी कालाबाजारी करते हैं तो उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम जो है वो लागू किया जाएगा। फिर अपने यहाँ पर बात की है झारखंड राज्य के बारे में। बात कर रहे हैं झारखंड राज्य के बारे में। अपने सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के बारे में। जो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है झारखंड का, आपको यहाँ पर शो किया गया है। और यदि इसके साथ बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल की बाउंड्री, उड़ीसा की बाउंड्री, छत्तीसगढ़ की, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये टोटल जो 5 स्टेट्स है इनके बाउंड्रीज के साथ टच होती है। अब यदि बात करते हैं यहाँ की कैपिटल जो है सांची है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हेमंत सोरेन है। गवर्नर यहाँ की द्रौपदी मुर्मू। फॉर्मेशन जो हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था। हाईएस्ट पीक यहाँ की जो मानी जाती है वो प्रशांत हिल्स मानी जाती है। डांस की बात करते तो घुमरे डांस हुआ, दोमाक डांस हुआ, लोसा हुआ, झुमेता हुआ, फगुआ हुआ, पाइका हुआ, छऊ हुआ और सांताली। ये कुछ डांसेज है जो कि झारखंड के अंदर किए जाते हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो बेतला नेशनल पार्क एक यहाँ पर प्रेजेंट है। और यदि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर काफ़ी फेमस है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। फिर इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं विधानसभा की 81 सीट्स है, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 6 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपने बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ झारखंड के बारे में। अभी ये झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है किसान फसल राहत योजना जो है वो बेसिकली स्टार्ट की गई थी। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं यहाँ की जो एक पेंटिंग है सोहरी पेंटिंग, उसको जीआई टैग अभी मिला था। फिर इसी तरह से बात करते हैं तत्पर कार्यक्रम जो है बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। प्रज्ञान ऐप जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। भारत का पहला जो ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म है वो यहाँ पर भी खोजा गया था। और ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे जो प्रदूषित शहर है वो झारखंड का जो झरिया शहर है उसको माना गया है। फिर अपने बात करते हैं, ये फैक्ट्स थे कुछ झारखंड राज्य के बारे में। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 4th होगा। एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष और अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आत्मू चक्रवर्ती को बेसिकली इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में तो इसका जो फुल फॉर्म रहता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन रहता है। और यदि इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1994 के अंदर बेसिकली इस बैंक की जो है वो स्थापना हुई थी। और फिर यदि अपने बात करते हैं इसके जो अभी अध्यक्ष बने हुए हैं वो शशिधर जगदीशन जी बने हुए हैं। और फिर यदि अपने बात करते हैं प्रेजेंट, इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो आदित्य पुरी जी थे। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, एम नरसिम्हा जी की यदि अपने बात करते हैं तो एम नरसिम्हा बेसिकली हमारे देश के जो बैंक सुधारक हैं उनके जनक के रूप में माना जाता है। मुरली नटराजन की यदि अपने बात करते हैं तो डीसीबी बैंक के जो एमडी एंड सीईओ है वो अभी इनको नियुक्त किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं मौलाना वाहिउद्दीन की, 2021 के जो पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता ये हैं और ये इस्लामिक विद्वान थे जिनके अभी हाल ही में मृत्यु हो गई। यहाँ पर ये जो इंग्लिश का क्वेश्चन आपको दिखाया गया है ये आपका कल का क्वेश्चन रिपीट हो गया है। लास्ट वीडियो के रिवीजन जो पार्ट था उसका रिपीट हुआ है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा और जो आपका हिंदी वर्जन है इसको आप देख लीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट के बारे में। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि ये जो भी ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं ये सभी इस दिन मनाए जाते हैं। सबसे पहले यदि अपनी बात करते हैं राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो है इसकी बात करते हैं। 24 अप्रैल को एवरी ईयर ये हमारे देश के अंदर मनाया जाता है। और सबसे पहले जो ये डे बनाया गया था वो 2010 के अंदर ये डे मनाया गया था। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो संविधान संशोधन हुआ था 73 का 1992 के अंदर, उसी के बाद से जो पंचायती राज दिवस है इसको, ये पंचायती राज जो इफेक्ट के अंदर आया था और 2010 से पर्टिकुलर ये डे मनाया जाने लगा। फिर इसी तरह से जो बाकी के ऑप्शन है जैसे कि वर्ल्ड लैब एनिमल डे है ये भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटरनरी डे की बात करते हैं तो ये भी जो है इस दिन मनाया जाता है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो आपका क्वेश्चन 6 है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा।
द लिविंग माउंटेन पुस्तक के जो लेखक है वो बेसिकली कौन है? सो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ घोष जी हैं, जो कि बेसिकली इस पुस्तक के लेखक है। और यदि अपने बात करते हैं, अमिताभ घोष जो है बेसिकली ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड जो उससे सम्मानित किए जा चुके हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वो भी इनको प्रोवाइड करवाया जा चुका है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में, जैसे संजय बारूद जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा इंडिया पावर एलाइट क्लास कास्ट एंड कल्चर रिवॉल्यूशन नाम से अभी एक पुस्तक लिखी गई थी। जेके राउलिंग की बात करते हैं तो द क्रिसमस पैक्ट जो है वो इनके द्वारा लिखी गई। और फिर इसी तरह से डॉक्टर अच्युत सामंत की बात करते हैं तो माई मदर माई हीरो नाम से पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी गई है। सो फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस वर्ष तक रूस जो है अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो लॉन्च करेगा? सो इसका राइट आंसर होगा 2025 तक जो है रशिया अपना खुद का जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर होता है, जिसको अपने आईएसएस कहते हैं, वो लॉन्च कर देगा। अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर रशिया हुआ, जापान हुआ, यूएसए हुआ, कनाडा हुआ और यूरोपियन एजेंसी जो है, इन सभी के द्वारा मिलकर एक इंटरनेशनल स्पेस जो सेंटर है वो बनाया गया है। अब रशिया के द्वारा जो भी यहाँ पर एक संधि थी वो संधि से ये बाहर हो चुका है। अभी तक तो इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहा गया है कि अभी इस संधि से बाहर हो जाएगा। सो इसको देखते हुए रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस, सो इसके द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो रशिया है वो खुद का अपना जो है वो एक आईएसएस सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश करेगा 2025 तक। फिर जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि 2023 की बात करते हैं तो जापान के द्वारा जो लकड़ी से बना सैटेलाइट है वो लॉन्च किया जाएगा। इसी तरह से यदि अपनी बात करते हैं तो 2023 तक इंडियन रेलवे जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। फिर यदि अपने बात करते हैं 2022 की, जो एशियन गेम्स होंगे वो चाइना के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। 2021 की यदि बात करते हैं तो अपने जो जापान कंट्री है उसके अंदर जो ओलंपिक गेम्स होंगे टोक्यो के अंदर, उनका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को यूएसए का 51वां राज्य जो है वो बनाया जाएगा? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाशिंगटन डीसी को यूएसए का जो 51 नंबर का स्टेट है वो घोषित किया जाएगा। और अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर यूएसए के अंदर जो है 50 राज्य यहाँ पर है। फिर यदि अपने बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। और अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट वीडियो था उसके रिवीजन के बारे में। सो सबसे पहले अपने बात करते हैं नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो रेखा एमएनएन को सिलेक्ट किया गया है। और जो चीन की वन बेल्ट वन रोड शो जो स्कीम है बेसिकली उससे अभी कौन बाहर हो गया, या जो भी एमओयूज किए गए थे वो किस देश ने रद्द कर दिए हैं? सो ऑस्ट्रेलिया कंट्री के द्वारा ये रद्द कर दिए गए हैं। फिर यदि अपने बात करते हैं किस राज्य सरकार ने उन व्यक्तियों पर राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम और गैंगस्टर अधिनियम लागू करने के लिए बात की है जो कि कालाबाजारी कर रहे हैं और जो मेडिसिन से या मेडिकल से संबंधित जो भी आवश्यक वस्तुएं जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, मेडिकल इक्विपमेंट हुए, इन सभी की यदि कोई कालाबाजारी करते हुए दिख रहा है तो उसी पर बेसिकली ये जो है यूपी के मुख्यमंत्री जो है उनके द्वारा ये कहा गया है कि उनके ऊपर ये जो नियम है वो लागू होंगे। फिर बात करते हैं हाल ही में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किस भारतीय इस्लामिक विद्वान का निधन हो गया? सो मौलाना वाहिउद्दीन का निधन हो गया है। 2021 एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में जो है स्वीडन कंट्री ने टॉप किया है और इंडिया जो रहा है इसके अंदर किस पोजीशन पे रहा है, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं नासा के परसेवरेंस रोवर के द्वारा मंगल ग्रह पर अभी जो है ऑक्सीजन को उत्पन्न किया गया, जिसके तहत उन्होंने वहां पर ये एक इतिहास रच दिया है। इसी तरह से आरबीआई के द्वारा महाराष्ट्र का जो भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसको बैन कर दिया गया है। सो ये था आज का वीडियो। फिर अपने बात करते हैं जो भी आज के क्वेश्चन और आंसर है वो यहाँ पर आपको शो किए गए हैं। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फोटो यहाँ पर शो किया जाएगा जो कि आज के क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताएगा। एट द लास्ट, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस डे।